जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। मोदी ने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था एआई, उसने कहा एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक का एआई है अमेरिका और इंडिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया। अब आप यकीन करें, शर्मिंदगी होती है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सियासतदानों ने हमारा इतना गंदा इमेज बना दिया है कि ये लोग तो हर मुल्क में सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसा भिखारी नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, करने पे आए, अगर ये कोशिश करें तो फिर हो सकता है। नहीं सर, आप आ जाए, करने पे अभी आ जाएगा। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। लक्षद्वीप से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुकी हैं। जैसे कि कुछ समय पहले तेजस के अंदर जो फ्लाई किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उस टाइम की जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उसी प्रकार से ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। तो इसी पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए, जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ टूरिज्म के लिए। तो वो एक तरीके से टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जगह भी ऐसी है, यहाँ पर भी टूरिज्म किया जा सकता है। तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। तो हो जो भी, उन्होंने जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेला। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे उनकी फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, फिर वीडियोस वायरल हो रही हैं, फिर इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, बात हो रही है। आपको याद होगा जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई, उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी। तो उन्होंने जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह। तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी हैं जी, पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीकाकार नहीं है, ये तो जाहिर है कि सब जानते हैं कि जब शुक्रिया अदा करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, नमस्कार भी ऐसे करते हैं, शुक्रिया भी इस तरह अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि ये इतना असर हो गया उनके ऊपर मोदी साहब का कि अब वो अपना जो थैंक यू है वो भी इस तरह कर रही हैं। तो ये जो चीज है ना, जो मैंने आपको कहा कि मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, जालिमों, मोदी फिर आ गया है, और मोदी ने अपनी तस्वीरें जो एक मर्तबा फिर उनकी वायरल हो चुकी हैं। तो मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि अपनी प्रेजेंस किस तरीके से जो है आपने रखनी है, अपने लोगों तक भी, मीडिया तक भी और दुनिया तक भी। तो उनकी खबरें पहुंचती हैं दूर दूर तक। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि वो सैर करने कहीं और भी जा सकते थे ना, यानी वो जैसे चले जाते, वो पेरिस चले जाते, नहीं गए ना, वो अपने मुल्क के ही किसी एक हिस्से में जो है वो नजर आए, एक ऐसी जगह पर जहां जिसको कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं देख रही थी कि टूरिज्म तो वैसे ही इंडिया का बहुत बढ़ रहा है, मतलब टूरिज्म तो इंज बढ़ रहा है, उन्होंने पता नहीं की हो रहा है उथे, लेकिन जो 28 से ज्यादा कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया को वीजा ग्रांट किया, फ्री वीजा, जिसमें एक ईरान भी अभी खबर आई थी पिछले दिनों कि जनाब ईरान हद हो गई, मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को ग्रांट किया नहीं फ्री वीजा और इंडिया को दे दिया, उसने भी दे दिया, ईरान ने भी फ्री वीजा कर दिया इंडिया के लिए। और 28 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं, बल्कि 28 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, 58 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को फ्री वीजा ग्रांट किया हुआ है कि आए जी आए, आप हमारे मुल्क में आए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है और आपने कई सारी वीडियो भी देखी होगी अलग अलग प्रकार से, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है और वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है ना कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और भी कई सारी उनके काम थे इस यात्रा के दौरान। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए पूरे देशवासियों को ये भी अपील की है कि आप छुट्टियां मनाने के लिए आप विदेश में चले जाते हो, लेकिन एक बार आप लक्षद्वीप आकर देखिए, आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है देखने के लिए। और अगर कोई छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए विदेश जाता है तो उसको लक्षद्वीप की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा कई सारी और योजनाएं थी लक्षद्वीप को लेकर, तो ये सारा कुछ मोदी जी के दौरों के दौरान हुआ, और जो तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आई हैं वो पूरी दुनिया में इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, और इससे जो है ना लक्षद्वीप के अंदर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।